मुंबई के साकीनाका प्रभाग क्रमांक 161 में मराठी और उत्तर भारतीय समाज में फूट डालने वालों को करारा जवाब देते हुए एकता का संदेश दिया गया। गुजराती सभागृह में आयोजित उत्तर भारतीय महिलाओं की विशाल जनसभा में हजारों महिलाओं ने एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार विजेंदर उर्फ विजू शिंदे को 15,000 वोटों के भारी अंतर से विजयी बनाने का संकल्प लिया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि विजू शिंदे केवल नगर सेवक नहीं बल्कि हर परिवार का सदस्य है। महिलाओं और नागरिकों ने उनके सामाजिक कार्यों, कोविड काल में की गई मदद, मेडिकल बिल माफ करवाने और आरसीसी सड़कों व पानी की सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कार्यों की सराहना की। इस जनसभा के माध्यम से प्रभाग 161 में सभी समाजों के मतदाताओं ने एकजुट होकर विजू शिंदे के समर्थन की मुहर लगा दी। साकीनाका से यशपाल शर्मा की रिपोर्ट। शुक्ला सर जी, आप भी मस्त पढ़ा रहे। मेरी जनता को, मेरे परिवार को आप क्या देने वाले हैं? मेरे पास ब्लूप्रिंट है, मैं बताऊंगा। मैं बोलता हूं, मेरा आज इस मंच से जाहिर आह्वान है, वो क्या करेंगे वो बातें यहाँ पे बताइए, मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पे आके बताता हूँ। उनके पास बोलने के लिए कुछ लोग, उनके पास बोलने के लिए हम उत्तर भारतीय बाकी कुछ नहीं। काम हम नगर सेवक को चुन के देते हैं, क्यों? ताकि जब हम सवेरे उठे, हम स्लम में रहते, झोपड़ी में रहते, शौचालय जाते, शौचालय साफ होना चाहिए। शौचालय से आए, घर पे नहाने के लिए पानी होना चाहिए। नहा धो के हम घर से बाहर निकले, हमारा पैसेज सही होना चाहिए। थोड़ा आगे गए, गटर साफ होना चाहिए। थोड़ा आगे गए, चलने के लिए रास्ता अच्छा होना चाहिए। पीएसपी की सेवा अच्छी होनी चाहिए। काम धंधे पे गए, दिन भर काम किए, शाम को थक हार के वापिस आए, घर आने के बाद बिजली चालू होनी चाहिए। लोगों को नगर सेवक से बहुत काम रहते हैं, क्योंकि दिनमर्रा की, रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें होती है, रोजमर्रा की जो अड़चने होती है, वो सिर्फ और सिर्फ नगर सेवक ही दूर कर सकता है। जात, प्रांत, धर्म की राजनीति नहीं करता, मुझे राजनीति नहीं आती, बहुत सीधा सा आदमी कार्य करता हूँ, इसलिए आपका प्यार कमाया। राजनीति करता ना तो इतनी पब्लिक, इतनी माँ बहने यहाँ पे रात के 10:15 बजे आके नहीं बैठी थी। अब ये देखने के बाद उनमें से बोले गए पैसे से जमा की हुई भीड़ है। क्या आपको लगता है कोई इतना भरा हुआ है कि हमारी माँ बहनों का समय खरीद सके? क्या बात। बस झूठ 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 और झूठ के ऊपर इनकी नींव रखी गई है, और इसलिए उनको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, और इसलिए उनकी ये हालत है। काम की बात कीजिए, क्या देंगे वो बोलिए। हमारे परिवार का उज्जवल भविष्य आप कैसे कर सकते हैं? उनके बच्चों का भविष्य कैसे आप संवार सकते हैं? आप उनके लिए अच्छे से अच्छा क्या लाके दे सकते हैं, उसके ऊपर बात कीजिए, और फिर आपका हाथ है, आप वोट मांगिए, जरूर वोट मांगिए, लेकिन वोट मांगते समय कुछ अच्छा लेके आए। लोगों के दिलों में जहर होने का काम मत कीजिए। इलेक्शन 10-15 दिन है, 15 दिन के बाद इलेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन लोगों के दिलों में घुला हुआ जहर वैसे का वैसा रहेगा। मेरे हाथ जोड़ के इन सबसे विनती है, ऐसा मत करो। हम लोग एक भाईचारे के साथ सालों से एक साथ रह रहे यहाँ पे, और आप सबको मैं एक सवाल पूछता हूँ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से जब जब उत्तर भारतीयों के ऊपर अन्याय हुआ, तब तक आपका एक विजू शिंदे, आपका एक बेटा हमेशा से आपके साथ खड़ा है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने उठाई है, आज भी उठा रहा हूं, इसके आगे भी उठाऊंगा। मेरी माँ बहनों की तरफ कोई आग ना देंगे, एक बार नहीं सकता। हिंदू होने दीजिए, मुस्लिम होने दीजिए, सिख होने दीजिए, ईसाई होने दीजिए, या किसी भी प्रांत के होने दीजिए, तो मेरा परिवार है। मेरे परिवार की तरफ कोई आग उठा के नहीं दे सकता। ये काम नहीं किया। क्या किया, उत्तर भारतीय क्या है, मराठीवाद क्या है,
हिंदुत्ववाद क्या है, इन सारों विषयों पे बात करेंगे तो सारा समय निकल जाएगा। पर कितना छोटे भाषा में सबको समझाने की कोशिश करूंगा अपने अपनी तरफ से। यही हाल है, ये हॉल हम सबका चहता हॉल है। कोरोना काल का समय याद करिए जब लोगों को टीकाकरण के लिए जगह नहीं मिल पा रहा था। बीएमसी ने हर जगह व्यवस्था उपलब्ध कराई थी, लेकिन पब्लिक इतनी ज्यादा थी, महाराष्ट्र में इतनी पब्लिक, मुंबई में इतनी पब्लिक, चांदीवली इतनी ज्यादा पब्लिक थी कि किसी को लसीकरण का टाइम नहीं मिल पा रहा था। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन भाई के स्पेशल अप्रूवल पे हमने चांदीवली विभाग में सबसे पहले हमने इसी हॉल में लगाया गया। आप सभी को याद रखिए, आप सब वो दिन याद करिए कि अपने अपने पेरेंट्स को या खुद को जब लसीकरण लगाना था तो आपके बीच में तो ये बोल गया था कि भाई मैं उत्तर भारतीय जनता सबसे पहले लगा देता हूं। आज में जो बांटने की कोशिश की जा रही है तो उस समय कहां थे लोग? तब तो कोई नहीं है ना, तो बोले भाई मेरा इतनी बड़ी पहचान है, मैं तो दिल्ली तक पहुंच रखता हूँ, यही बोलते हैं ना आज भी, मैं दिल्ली तक पहुंच रखता हूँ। तो कहां थे वो लोग उस समय? वो बुजुर्ग जो अपने घर से निकल नहीं पा रहे थे, उनको भी टीका लगाने का कार्य मैं खुद लेके गया अपने एरिया में। वहां पे भाई की स्पेशल रिक्वेस्ट किया है कि वहां तक हम लोग बैठे थे कि उनके घर पे जाकर उनको टीका लगाया गया। ये वही जगह जहां आप लोग बैठे हैं। उसके बाद जब सेकेंड टाइम में कोविड आया, जब बूस्टर लगाने की बात आई, यहाँ पे सभी लोग बूस्टर के समय भी क्या कोई उतर के आया सामने? यही वार्ड के लोग, यही जनता थी, तो उसमें कोई नहीं दिखा। इस जनता जो परेशान चल रही थी, कोई नहीं आया बीच में। बूस्टर लगाने का भी कार्य भाई ने किया और भाई के कार्यकर्ताओं ने किया। हमारे यही कार्यकर्ता जो सामने बैठे हैं, यही घर घर जाके लोगों को उठा के लाते थे और उनको स्पेशल देके भी कोविड में हमने वो लसीकरण का कार्य किया है वहां पे। तब तो ये भी बोला कि भाई ये मराठी है, ये मुस्लिम है, ये तो उत्तर भारतीय है। आज याद आ रही सबको, विधायकी का चुनाव था तो उत्तर भारतीय नहीं है। जब विधायकी का चुनाव चल रहा था तब क्यों नहीं बोले कि हम लोग उत्तर भारतीय? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। अगर उत्तर भारतीय की इतनी चिंता है तो हमेशा उत्तर भारतीय करो ना फिर। तो जो लोग आप लोग के बीच में आके उत्तर भारतीय कर रहे हैं, ऐसे बहरूपे से पहचानिए, उनसे सावधान रहिए। वो सिर्फ हमारे विकास को रोकने का कार्य कर रहे हैं, हमको रोकने का कार्य कर रहे हैं। आपके घर के जैसे घर के कैसे नहीं है, हमारा बड़ा भाई नहीं रहते, घर का ही है, घर के जैसा नहीं, घर के जैसा किसी का नहीं है। भाई आप वोट क्यों देंगे? मैं क्यों दूंगा ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। वोट मुझे देना पड़ेगा। क्यों देंगे भाई? क्योंकि उन्होंने इतना किया है ना, इतना सगा भाई नहीं करेगा। वो कैसे? कहती हो मराठी कैंडिडेट है, मेरे लिए वो उत्तर भारतीय कैंडिडेट है।
उत्तर भारतीय का मतलब क्या होता है? खाली मैं उत्तर भारत में पैदा हुआ हूँ, उत्तर भारतीय हूँ। भगवान कृष्ण देवकी के लड़के थे, तो आज उनको यशोदा का लड़का कहा जाता है। द्वारिका गुजरात में है भाई, सोच से बाहर निकलो, अनपढ़ नहीं है हम। कौन कहता उत्तर भारतीय नहीं? तो आपका तो इलाका उत्तर भारतीय बाहुल्य आता है, चांदेवली विधानसभा। क्या यहाँ पे मनसे वाले नहीं है जो परपरांती बोल करके उत्तर भारतीयों पे लाठी डंडा बरसाते हैं, मारते हैं? दुनिया में सब लोग रहते हैं, आदमी किसको पूछता है? जो अपना होता है। मतलब मराठी घर में जन्म ले लिया तो मेरे विरुद्ध है, मेरे नहीं है। कर्ण क्या था? आपसे सवाल पूछता हूँ, कर्ण क्या था? सूर्य पुत्र था, माना जाता है राधे पुत्र। कर्मों से आदमी को पहचान क्या का मैं उत्तर भारतीय हूँ, ठीक है। गर्व से कहता हूँ यूपी मेरा भाई है, गर्व से कहता हूँ मेरा बड़ा भाई है। मेरे घर शादी पड़ेगी, मेरे घर मातम पड़ेगा तो मैं उसको याद करूंगा, वो मुझे याद करेगा। वो उत्तर भारतीय आ रहे उत्तर भारतीय क्यों माइंड वॉश कर रहे हो भाई? साधारण सी जनता है, कमाने आई है, कमाने दो। जिसको प्यार करती है उसके साथ प्यार करने दो, नहीं मेरे साथ रहो वरना मेरे विरोधी हो जाओ। कौन सी मानसिकता है भाई? कार्यक्रम में आज मीटिंग में आए हुए विजू विजय शिंदे जी के बीएमसी चुनाव में वो यहाँ के प्रत्याशी है एकनाथ शिंदे को के, आप उनको क्यों वोट देना चाहते हैं? पहली बात तो सबको नमस्कार आपके माध्यम से। मैं विजू शिंदे का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ अपने विभाग का। पर जब भी मेरे बड़े भाई पर संकट आया, उनको नानावटी हॉस्पिटल में हमें मजबूरन शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि उनकी जान की सेफ्टी के लिए किया हमने। और जब वो खतरे से बाहर आ गए थे तब हमें प्रेशराइज किया जा रहा था बाकी के 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए भरने के लिए। अब तब हमें रोना आ गया था क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बराबर नहीं थी। तब मेरे सर ने, मेरे जीजा जी है, वो सर के दोस्त है विजू शिंदे जी के, उन्होंने फिर विजू शिंदे जी को बताया। उन्होंने आकर पूरा पहले समझा कि क्या चल रहा है। मैंने उनको जब अपनी सारी बातें बताई, उन्होंने बोला मैं तुरंत बोलूंगा ना तो आपके पेशेंट को वो लोग ट्रीटमेंट में भेदभाव करेंगे क्योंकि मैं माफ कराने आया हूँ। उन्होंने मेरे साथ पूरा कांटेक्ट कोऑर्डिनेट किया कि अभी रुक जाओ, जैसे ही डिस्चार्ज बोलेंगे वैसे ही हम आप फिर ये बात बोलेंगे कि भाई हमको माफी चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है। ये आइडिया पूरा विजू दादा का था। फिर जैसे ही डिस्चार्ज बोला गया, मैंने बोला कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। वो बोल रहे थे नहीं आपको पे करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं मेरे नगर जो है मेरे दादा को बुलाता हूँ। अब दादा आए और उन्होंने जो बातें की कि जब गवर्नमेंट पॉलिसी है गरीबों की इलाज के लिए तो आप लोग क्यों कर रहे हैं। तब दादा की बात सुन के उनसे डर कर उन्होंने वे ऑफ का लेटर मुझसे लिखवाया, जो फॉर्मेलिटी थी वो करवाया। और मेरा जाके मेरे परिवार को जो 2.5 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है आज से 3 साल पहले, वो संकट दूर कराया विजू शिंदे जी ने। और जब उन्होंने मेरी बहुत बुरी परिस्थिति थी, मैं उस वेटिंग एरिया में नानावटी के रो रहा था कि भगवान कोई तो बसिया भेजिए, कोई तो मेरी मदद कीजिए, क्योंकि कोई एनजीओ वाला मदद नहीं कर रहा था। तब विजू शिंदे जी ने मेरी मदद की, बहुत बड़ा काम किया मेरे भाई के लिए, मेरे लिए। अब मेरा वक्त फर्ज बनता है और हर एक उत्तर भारतीय का फर्ज बनता है। जिनका जिनका उन्होंने काम किया है आज वो आगे बढ़ कर उत्तर भारतीय विरोधी के, मैं भी उत्तर भारतीय हूँ, हम उत्तर भारतीय आई, हमें बहुत गर्व हुई बात कर। लेकिन विजू शिंदे जी ने कभी ये ना देखे कि उत्तर भारतीय है, इनकी मराठी है, इनकी गुजराती है, इनकी मुसलमान है। ये लोग तोड़त है उत्तर भारतीय और हिंदू के ना, ये इंसान सबके लेके चले ना। जवान इंसान मुसलमान भाई के भी साथ में लेके चले गए, कबो हिंदू के ना तोड़ी है और उत्तर भारतीय के अलग ना कही ना कबो उन्होंने करे। हम आपके सबके जनता के हाथ जोड़ के प्रार्थना करत है विजू भैया के वोट दा। उत्तर भारतीय का सच्चा भाई वो है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने देश को जरूरत थी तब वो हमारा नेतृत्व कर रहे थे और हम उत्तर भारतीय ने उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उत्तर भारतीय ने छत्रपति शिवाजी महाराज का। आज फिर वक्त आया है, हम उत्तर भारतीयों को एक मराठी भाई का पूरा साथ देना चाहिए। हम भाई है, हम हिंदू है, पहले हम हिंदू है, बाद में हम उत्तर भारतीय और भारतीय है। और अभी वक्त है हिंदू की एकता को दिखाने का। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो राजनेता और जो राजनीतिक पार्टी उत्तर भारतीयों पे परप्रांतीय बोल करके अत्याचार करती है, मारपीट करती है,
तो ये जो सभा उत्तर भारतीयों की हुई एक मराठी भाषी उम्मीदवार के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये करारा तमाचा है उनके मुंह में? इतना बड़ा करारा तमाचा है ये कि एक उत्तर भारतीय मराठी भाइयों के लिए हम सारे उत्तर भारतीय पूरे कंधे से कंधा मिला के जुड़े हैं, क्योंकि जो आप जिस पार्टी की बात कर रहे थे, जिस पार्टी की आप बात कर रहे थे, वो पार्टी बीजू दादा को देखकर दूर से भाग जाती है। बीजू दादा को देखकर, क्योंकि ये उत्तर भारतीय के साथ वाले हैं, तो बीजू दादा पे कोई हमें शक नहीं है, कोई एक दाग नहीं है, और उत्तर भारतीय के बड़े भाई है वो, और हम हिंदू हैं, सबसे पहले वो हिंदू है। जय श्री राम।